एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में हर साल हजारों इमिग्रेंट्स लोग लापता हो जाते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने ये पुष्टि की है कि साल 2023 में 85,000 से ज्यादा इमिग्रेंट्स बच्चे गायब हो चुके हैं और आज तक उनका कोई सबूत ना मिल सका। दोस्तों, इसी साल साइलेंस ऑफ द प्रे नाम की एक फिल्म आई और इस फिल्म में एक अजनबी देश के एक भयानक पहलू को दिखाया गया है कि उन लोगों के साथ क्या हो सकता है जो मजबूरी में वहां चले जाते हैं और पूछने वाला उनका कोई नहीं। फिल्म की कहानी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें मैरी नाम की एक औरत दिखाई जाती है। मैरी असल में एक एजेंट है और इस समय वो 2 इमिग्रेंट्स को कहीं ले जा रही थी। एक थी नीना और दूसरी उसकी छोटी बेटी इजाबेल। नीना बेलारूस से अमेरिका आई थी। हाल ही में उस पर कोई केस था जिससे लीगली वो इस देश में नहीं रह सकती, ना ही काम कर सकती है जब तक उस पर लगे इल्जामात खारिज नहीं होते। अब उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे काम चाहिए था जब तक उसके लिए सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मैरी ने उसके लिए एक नौकरी ढूंढ ली थी। लूथर नाम का एक बूढ़ा शख्स था जिसे एक नौकरानी की जरूरत थी। तो अब मैरी नीना को उसी आदमी के पास ले जा रही है। रास्ते में नीना मैरी से लूथर के बारे में कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि वो कैसा आदमी है। मैरी बताती है कि वो एक अकेला आदमी है, पुराने ख्यालों का, मगर दिल का बहुत अच्छा है। नीना वहाँ खुश रहेगी। उससे पहले भी कुछ लड़कियां वहाँ काम करने गई, जैसे मैरी को यहाँ तक एक रशिया से थी और दूसरी मैक्सिको से, जिस पर नीना उन लड़कियों का पूछती है कि उनका क्या हुआ। तो मैरी जवाब में कहती है कि 1-2 साल वहाँ काम करने के बाद वो पैसे कमाकर जा चुकी है, जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। दिल ही दिल में नीना को डर तो लग रहा था, क्योंकि वो एक अजनबी देश में थी, एक अनजान आदमी के घर काम करने के लिए जा रही थी, वो भी अमेरिका के एक वीरान इलाके में। मगर उसे अपनी बच्ची की भविष्य की चिंता थी, इसलिए वो इस काम के लिए मान गई। दूसरा, उसे मैरी पर बहुत भरोसा था, उसने नीना की बहुत मदद की थी। इतने में इजाबेल को बाथरूम जाना था, तो मैरी गाड़ी रोकती है। पास ही एक जंगल था। फिर अचानक से एक जख्मी आदमी वहां कर अपनी भाषा में शायद इनसे मदद मांग रहा था, मगर मैरी नीना को तुरंत ही गाड़ी में बैठने को कहती है और वहां से निकल जाती है। ये देखकर नीना को बुरा लगा कि मैरी ने उस आदमी की मदद क्यों नहीं की। पूछने पर वो बताती है कि ये अमेरिका है, यहाँ ऐसे अजनबियों पर भरोसा नहीं किया जाता, सुनसान इलाका है, कुछ भी हो सकता है। 1 घंटे बाद ये लोग अपनी मंजिल यानी लूथर के यहाँ पहुँच जाते हैं। ये एक बड़ा और पुराना सा घर था। मैरी दरवाजे पर दस्तक देती है। लूथर दरवाजा खोलता है तो मैरी को देखकर उसे काफी खुशी हुई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। फिर मैरी नीना को लूथर से मिलवाती है कि ये यहाँ काम करने आई है। लूथर उनसे हालचाल पूछता है, फिर उन्हें अंदर लाता है। नीना की बेटी को देखकर वो कहता है कि आज से पहले यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आई उनके पास बच्चे नहीं थे और उसके हिसाब से यहाँ बच्चे नहीं रह सकते। मैरी लूथर को बताती है कि नीना बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है, वो अपने देश से भाग आई है युद्ध के कारण, इसका और कोई नहीं। और नीना भी लूथर को यकीन दिलाती है कि उसकी बच्ची उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, ये काफी शांत है। ये जानकर के नीना का कोई नहीं, इसलिए वो उसे काम देने के लिए मान गया। ये सुनकर नीना को काफी खुशी हुई। कुछ देर बाद मैरी वहाँ से चली जा रही है। लूथर नीना को घर दिखाने लगा। घर के दीवारों पर लगे जानवरों के सर देखकर वो लूथर से पूछती है कि क्या आप शिकारी है। लूथर बताता है कि हाँ, उसे शिकार करना बहुत पसंद है और वो इस टाउन के लोगों का बुचर भी है। 1 घंटे की दूरी पर यहाँ एक मार्केट है, मगर हमारे टाउन के लोग अपने परंपराओं को मानते हैं। यहाँ रहने वाले हम सबसे पुराने लोग हैं, जब इस देश में लोग आना शुरू हुए थे। फिर लूथर शिकार की तारीफें करने लगा। कहते हैं कि अगर हम इन जानवरों का शिकार नहीं करेंगे तो वो तादाद में बहुत ज्यादा होकर बीमारियां फैलाएंगे। यही प्रकृति का नियम है, उनका मांस हमारे लिए एक वरदान है। लूथर की ये बातें नीना को काफी अजीब लगी, मगर ये उसका देश नहीं, यहाँ के लोग अलग है, सोच अलग है। इसके बाद वो नीना को उसका बेडरूम दिखाता है, जिसे देखकर उसे काफी खुशी हुई, क्योंकि ये बिल्कुल साफ सुथरा था और उसे ज्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। सामने दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। तो नीना लूथर से पूछती है कि क्या ये उसके दादा है। लूथर जवाब देता है कि ये मेरे परदादा है, वो भी एक शिकारी थे, वो उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने ये जगह आबाद की और अब उनकी विरासत उसे मिल चुकी है। ये सब बहुत मेहनत से बना है और हमारी परंपरा है कि हम एक खास दिन मनाते हैं जिसे हम हार्वेस्ट कहते हैं। उसमें लजीज खाने की दावत होती है। नीना की इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो अंदाजा लगाती है कि शायद ये थैंक्सगिविंग जैसा कोई फेस्टिवल होगा। लूथर ने अपनी कम्युनिटी का जिक्र किया, जो कि असल में इसी टाउन के लोग थे, बस ये एक दूसरे से दूर दूर रहते थे और इनके अपने रस्म और रिवाज है।
जो आगे हम खुद जान जाएंगे। उस रात नीना सोने से पहले अपने फोन में इंटरनेट चेक करती है, मगर यहाँ आसपास कोई वाईफाई नहीं था। ये तो बाद में नीना को पता चला कि लूथर के यहाँ इंटरनेट तो दूर की बात, कोई फोन भी नहीं है। वाकई वो एक पुराने ख्यालों का था। खैर, रात गुजरने के बाद सुबह जब नीना की आंख खुली तो इजाबेल बिस्तर पर नहीं थी। वो घबरा जाती है और जैसे ही वो नीचे आई तो देखती है कि वो लूथर के साथ बेटी नाश्ता कर रही है। क्योंकि नीना सो रही थी इसलिए लूथर ने खुद ही नाश्ता बनाया, जो कि असल में उसका काम था। इजाबेल को भी भूख लगी थी। इस पर नीना उससे माफी मांगती है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से नीना काफी कांस रही थी। खैर, लूथर के हाथ का बना खाना उसे काफी लजीज लगा और वो खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाती। ठीक उसी समय बेसमेंट से एक आवाज आई। लूथर कहता है कि यह रैकून है जो अक्सर तहखाने में घुस आते हैं। वो नीना से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी टांग नहीं कटवानी तो तहखाने में मत जाना। खुद वो चाबी लिए तहखाने में चला जाता है। नाश्ते के बाद हम देखते हैं कि लूथर नीना को घर के आसपास का इलाका दिखाता है। नीना उसे पूछती है कि वो अकेला क्यों रह रहा है, उसका परिवार कहाँ है। लूथर बताता है कि वो अकेला नहीं है, यहाँ के लोग उसके साथ है और अब तो नीना और उसकी बेटी भी है। खैर, वो ज्यादा खुलकर अपने बारे में नहीं बता रहा था। फिर लूथर उसे अपने बान के सामने ले आता है और बताता है कि वो यहाँ अपना काम करता है, जैसे मीट को काटना, उन्हें रखना, तो नीना इसके अंदर कभी ना जाए, ये उसका नियम है। उस समय छोटी इजाबेल को जमीन पर किसी की एक चीज भी मिली, जिस पर लूथर कहता है कि ये मेरी नहीं है। अब ये चीज किसकी थी ये तो थोड़ी देर में ही हमें समझ आ जाएगा। नीना अपनी बच्ची को समझाती है कि वो कभी भी इस बान के अंदर ना जाए। शाम होने से पहले हम लूथर को बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ वो मांस का एक टुकड़ा काट कर ऊपर ले आता है और नीना को पकाने के लिए देता है। नीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो कांस रही थी, तो लूथर उसके लिए अपनी हाथ की बनी चाय लाता है जिसमें कुछ जड़ी बूटियां थी और उसके हिसाब से ये बहुत खास है क्योंकि ये उनके परिवार की सीक्रेट रेसिपी थी। वो नीना से कहता है कि इसे पीने से उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। ये चाय नीना को बहुत पसंद आती है और पीते ही उसे चक्कर भी आने लगे, इसलिए वो सोने चली गई। इससे नीना को समझ जाना चाहिए था कि आइंदा वो इस चाय को हाथ भी ना लगाए। अगले दिन वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। घर के काम निपटाने के बाद वो अपनी बच्ची के साथ लुका छुपी खेलती है ताकि वो यहाँ खुश महसूस करे। उस दिन भी लूथर नीना को वो चाय पिलाता है। इस बार भी चाय पीने के बाद नीना को चक्कर आने लगे, इसलिए वो जल्दी सो जाती है। उसे शक तो था कि लूथर के दिए हुए उस ड्रिंक में कुछ तो गड़बड़ है, मगर लूथर की बातें और उसका बर्ताव बहुत अच्छा था, इसलिए उस पर शक करना नीना को गलत लग रहा था। अगले दिन जब नीना लकड़ियां काट रही थी तो लूथर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही नीना को एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में आयरन रॉड था। वो आदमी इसी और आ रहा था, इसलिए नीना घबरा जाती है और अपनी बच्ची को लिए तुरंत ही घर के अंदर चली जाती है। शायद उस आदमी को मदद की जरूरत थी या फिर कुछ और। बाद में जब लूथर घर वापस आया तो नीना उसे इस बारे में बता देती है। उसे भी हैरानी हुई। लूथर नीना को समझाता है कि यहाँ मीलों तक कोई घर नहीं है, लोग खतरनाक है। आइंदा अगर उसे कोई अजनबी दिखे जो उसे नुकसान पहुँचाना चाहता हो तो वो तुरंत उसे मार दे। लूथर उसे जंगल में ले जाता है ताकि उसे बंदूक चलाना सिखाए। सामने हिरन का एक बच्चा था। लूथर उसे मजबूर कर रहा था कि वो उसे मार दे। नीना ये नहीं करना चाहती थी। एक आवाज से वो भाग जाता है, जिस पर लूथर को गुस्सा आया। वो उस पर भड़क जाता है कि अगर उसे इस दुनिया में जीना है तो किसी को मारना सीखना होगा, वरना वो खुद मारी जाएगी। जब ये घर लौटे तो लूथर ने इजाबेल के लिए एक छोटा सा डॉल हाउस बनाया था, जिससे नीना को भी काफी खुशी हुई। वो लूथर को शुक्रिया कहती है। इतने में वो आदमी फिर से इन्हें दिखा जो इस ओर आ रहा था। लूथर गन लेने घर में गया। नीना और इजाबेल बाहर थे। ये आदमी करीब आया तो कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, यहाँ मीलों तक मुझे कोई घर नहीं मिला, मेरा नाम आंद्रेस है। और तभी लूथर आकर बंदूक उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो गिर गया। लूथर उसे सवाल पूछने लगा। जब उसे यकीन आ गया कि वो अकेला है और सच में उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है तो वो उससे माफी मांगता है। बाद में वो आंद्रेस से कहता है कि मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, मैं उससे बात करने जाऊंगा और चूंकि मैंने तुम्हें गलती से मारा, तुम्हारा चश्मा तोड़ दिया, इसलिए तुम 1-2 दिन यहाँ रह सकते हो, तब तक तुम्हारी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, मगर दूर दूर तक सिर्फ जंगल है और पता नहीं तुम्हारा किस चीज से सामना हो जाए। आंद्रे सिर्फ एक फोन कॉल करना चाहता था, मगर यहाँ लूथर के घर में कोई फोन था ही नहीं। उसकी बात मानकर वो यहाँ रह जाता है। आंद्रेस कोलंबिया से था और अब वो जेम्स टाउन जा रहा था क्योंकि वहाँ वो अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, मगर उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। रात का खाना खाने के बाद आंद्रेस बर्तन धोने में नीना की मदद करता है और यहाँ उसे पता चला कि नीना तो बस यहाँ मेड का काम करती है। दोनों में काफी जल्दी दोस्ती हो गई।
काम करते समय आंद्रेस को वहाँ वाइन की एक बोतल मिली, तो वो नीना से कहता है कि चलो इससे थोड़ा पी लेते हैं। नीना मना करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, शायद लूथर को बुरा लगे, मगर आंद्रेस वाइन पी लेता है। इसके बाद दोनों सोने चले गए। नीना अपने कमरे की खिड़की से जब बाहर झांकती है तो उसे हिरन के सींग पहने एक इंसान नजर आया, जो कि पलक झपकते ही वहाँ से गायब भी हो जाता है। तो नीना को लगा कि ये बस उसका वहम है। वो सो जाती है। अगली सुबह जागने पर फिर से उसकी बेटी इजाबेल बिस्तर से गायब थी। उसे फिक्र होने लगी। वो उसे घर में ढूंढती है। तब तक आंद्रेस भी जाग चुका था। ये लोग बाहर आते हैं तो इजाबेल लूथर के साथ थी। नीना जल्दी से आकर अपनी बच्ची को गले से लगाती है। ठीक उसी समय नीना को थोड़ी दूरी पर 3 मास्क पहने लोग नजर आए, जो आंद्रेस और लूथर को नजर नहीं आ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि नीना ये हेल्यूसिनेट कर रही थी, शायद उस चाय की वजह से। बाद में आर्थर उन दोनों को बताता है कि आज रात यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। नीना पूछती है कि फोन तो यहाँ है नहीं, फिर आपने उन्हें इनवाइट कैसे किया? लूथर बताता है कि जब तुम दोनों सो रहे थे मैं अपने पड़ोसियों के यहाँ गया था। आंद्रेस ने गाड़ी की चाबियां टेबल पर छोड़ दी थी, तो मैंने मैकेनिक को गाड़ी ठीक करने को कह दिया है। ये जानकर आंद्रेस को अजीब लगा, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी की चाबियां टेबल पर नहीं छोड़ी थी। ये तो उसे अच्छी तरह से याद था। खैर लूथर उन्हें ये भी कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर वो वाइन ना पिया करे। कल रात उसे पता चल चुका था। नीना को अपने कमरे में ले जाकर वो उसे एक लाल रंग का ड्रेस देकर कहता है कि आज रात तुम ये पहनो ताकि मेहमानों के सामने तुम अच्छी दिखो। वहाँ एक किताब भी पड़ी थी, ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द सन नाम की। अब जैसे ही नीना उस किताब को खोलने वाली थी, लूथर उसे मना करता है कि तुम इसे नहीं छू सकती, ये उनके लिए एक पवित्र किताब है और आइंदा किसी भी काम को करने से पहले वो लूथर से इजाजत मांगेगी। शाम को जब मेहमान आए तो लूथर नीना को उनसे मिलवाता है। वैसे तो सभी उससे काफी अच्छे से पेश आते हैं, मगर आगे जो वो सवाल पूछने लगे वो नीना को काफी अजीब लगता है। ज्यादातर सवाल उसके देश के बारे में थे। कुछ देर बाद जब वो और आंद्रेस ऊपर आए तो दोनों को ही अजीब लगा, क्योंकि आंद्रेस का कहना था कि वो लोग मुझसे सिर्फ मेरे देश के बारे में ही पूछ रहे थे और उन हादसों के बारे में जिसे हुए 30 साल गुजर चुके हैं। आंद्रेस को कुछ गड़बड़ लग रही थी और उसे इन लोगों पर शक भी था। वो नीना से कहता है कि मैं भी इस देश में अजनबी हूँ और मुझे लगता है तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, मेरे साथ जेम्स टाउन जाओ, मेरा अपना बिजनेस है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मगर नीना ऐसे ये काम छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। खाना खाने के बाद लूथर आंद्रेस को बान में ले जाता है, ये कहकर कि उसकी गाड़ी ठीक हो चुकी है। मगर बान में दाखिल होते ही आंद्रेस वहाँ कुछ भयानक देख लेता है और तभी लूथर ने उस पर हमला कर दिया और बेहोश कर दिया। आगे नहीं दिखाया जाता उसने आंद्रेस का क्या किया। मगर काफी समय गुजरने के बाद जब आंद्रेस घर नहीं आया तो नीना को फिक्र होने लगी, इसलिए वो बाहर आई आंद्रेस की तलाश में। फिर से उसे मास्क पहना एक इंसान नजर आया। इतने में लूथर वहाँ आकर नीना को बताता है कि आंद्रेस जा चुका है। नीना को हैरानी हुई कि उसे बिना बताए वो कैसे चला गया, तो लूथर बताता है कि वो जल्दी में था इसलिए। चाय पिलाने के बाद फिर से नीना अपने होश में नहीं रहती और इस बार हम देख पाते हैं कि उसे एक जगह पर लिटाया गया है और लूथर के लोग उस पर किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं। लाल ड्रेस पहनाने के पीछे यही कारण हो सकता है। खैर होश में आने पर वो अपने कमरे में थी और अगले दिन घर की सफाई करते समय उसे फर्श पर खून मिला, जिससे अब उसका शक और बढ़ने लगा कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। लूथर बेसमेंट में था, इसलिए नीना जल्दी से उसके रूम में जाकर तलाशी लेने लगी। उसे वहाँ एक संदूक मिलता है जिसमें कुछ तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में लूथर के पूर्वज थे, जो या तो किसी रिचुअल में नजर आ रहे थे या किसी युद्ध में, यानी लोगों को मारते हुए। वो किताब भी वहाँ पड़ी थी। अब इससे पहले कि नीना उस किताब को देख पाती है कि आवाज से वो समझ गई कि शायद लूथर ऊपर आ रहा है, इसलिए वो तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकली। नीचे आकर वो देखती है कि लूथर तहखाने से निकला, उसके कपड़ों पर खून था। तहखाने से आवाजें भी आ रही थी। लूथर नीना को साफ साफ कह देता है कि वो तहखाने में ना जाए। नीना उस समय तो कुछ नहीं कहती, मगर उसे अब आंद्रेस की चिंता होने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तहखाने में उसे रखा गया हो, इसलिए रात को वो तहखाने के अंदर जाने का फैसला करती है। मगर लूथर शातिर था, वो वहाँ बैठा पहरा दे रहा था। वो नीना पर भड़क जाता है। अगले दिन जब लूथर को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो मौका मिलते ही नीना अपनी बच्ची को ऊपर चुभने के लिए भेज देती है और खुद कुल्हाड़ी से तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। ये देखकर तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आंद्रेस को एक कुर्सी से बांधा गया है, उसकी आंखें भी निकाल दी गई है। वो मदद मांग रहा था, दर्द से तड़प रहा था। नीना उसे और अपनी बच्ची को लिए वहाँ से भागने लगी, मगर जंगल में लूथर द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके बाद नीना होश में नहीं रहती और होश में आने पर लूथर उसे कमरे में कुछ दिनों के लिए कैद रखता है। वो उसे खाना देता, पानी देता और अपने हाथ की बनाई वो चाय जिसमें किसी तरह का नशा था
इसी की वजह से नीना हेल्यूसिनेट कर रही थी और उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था। नीना उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वो उसे जाने दे, वो अपने देश वापस चली जाएगी। लूथर की सोच का अंदाजा हमें यहाँ होता है जब वो कहता है कि तुम अजनबी लोग यहाँ आते हो, अगर तुम्हारा शिकार ना किया गया तो तुम हद से ज्यादा हो जाओगे और हमारी ही जमीनों पर कब्जा कर लोगे। ये तो एक वरदान है तुम्हें मारने का और खाने का। एक रात अपने पूर्वजों के कपड़े और सर पर सींग लगाकर लूथर नीना को बाथरूम में ले जाता है, उसे कपड़े उतारने को कहता है। वो उसे नहलाना चाहता था जैसे किसी जानवर को नहलाया जाता है। नीना अपने बचाव में लड़ने की कोशिश भी करती है मगर लूथर उसे पानी में डुबो देता है। उसे मारता नहीं बल्कि डराता है, कहता है कि हमारे कुछ नियम हैं, हम बच्चों को नहीं खाते, इसलिए मैं तुम्हारी बच्ची को बड़ा करूंगा और उसे अपने तौर तरीके सिखाऊंगा, अपने जैसा बना दूंगा। ये सुनकर नीना बहुत रोती है मगर वो बेबस थी। लूथर हमेशा उसे धमकाता, डराता कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी बेटी को मार देगा। फिर एक रात उनके यहाँ दावत होती है जिसे वो हार्वेस्ट कहते हैं। इनकी एक तरह की रस्म है जिसमें ये इंसानी मांस को खाते हैं। वैसे आम दिनों में भी ये लोग ऐसा ही करते हैं मगर ये दिन इनके लिए खास होता है। तो जब नीना को इस बार होश आया, वो कुर्सी से बंदी खाने के मेज के सामने थी और लूथर के लोग दावत पर आए थे, जिनमें से मैरी भी शामिल थी। मैरी भी इन्हीं की तरह एक कैनिबल है और जब भी उन्हें कोई ऐसा इमिग्रेंट मिलता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, उसे ये लोग अपना शिकार बना लेते हैं, जैसे नीना को बनाया और नीना से पहले बहुत से लोगों को। लूथर उठता है और अपने अजीब किताब से वो कुछ पढ़ने लगा। उन शब्दों का मतलब यही होता कि ये लोग इस जगह को स्वर्ग मानते हैं और यहाँ जो भी अजनबी आता है वो इनका काना है। ये किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, बस इनके पूर्वजों ने जो ज्ञान छोड़ा था वही इनका धर्म था। अब जैसे ही लोग काना लाते हैं तो ये देखकर नीना के रोंगटे खड़े हो गए कि असल में वो आंद्रेस का कटा हुआ सर है। उल्टियाँ करती है जिससे वहाँ आए मेहमानों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। सभी लूथर को दोष देते हैं कि उनका ये खास दिन उसकी वजह से बर्बाद हो गया। लूथर नीना को तहखाने में लाकर कुर्सी से बांध देता है। ये अच्छा था कि उसकी बच्ची भी वहाँ आ गई। कुछ घंटे बाद जब मेहमान वहाँ से जाने लगे तो नीना ने अपनी बच्ची की मदद से खुद को खोल दिया था। अब उसे यहाँ से निकलना था। वो एक चाकू लेती है और गन भी उसके हाथ लग गई। बाहर मेरी और लूथर नीना की बच्ची को लेकर बात कर रहे थे कि वो उसे नहीं खा सकते, इसलिए वो उसे बड़ा करेंगे और अपना जैसा बना लेंगे। तभी उन मेहमानों में से एक किसी चीज को लेने के लिए वापस आया तो नीना उसे देख लेती है और उसे तुरंत ही शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर मेरी और लूथर भी सतर्क हो गए। नीना वहाँ से भागना चाहती थी। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी मगर वो लॉक थी और जैसे ही मेरी उसे मारने के लिए बढ़ती है, नीना सही समय पर उसे मार देती है। इसके तुरंत बाद वो बांध में चली गई कि शायद उसे गाड़ी की चाबियां मिल सके। अंदर इंसानी शरीर के कटे अंग देखकर तो उसका डर और बढ़ गया। तभी लूथर उस पर हमला करने के लिए आ गया। नीना उसे शूट करती है मगर वो मनहूस बच जाता है। वो नीना को एक बॉक्स में बंद करके उसकी बच्ची को ढूंढने घर चला गया। नीना किसी तरह खुद को बाहर निकाल लेती है और घर आकर लूथर से लड़ने लगी, जिससे एक सींग उसके पैर में चला गया जो लूथर ने सर पर पहने थे। वो जख्मी हालत में पड़ी थी कि लूथर उसे मारने आ गया मगर नीना उसी सींग से उसे मारने लगी जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। इस हादसे से वो शौक में रहती है और अगली सुबह लूथर की गाड़ी लिए वो इस नरक से निकल जाती है। और यहीं पर इस फिल्म का अंत। तो इस फिल्म में दिखाया गया ये कल्ट एक कैनाबल था जो ऐसे कमजोर लोगों का शिकार किया करते थे जिन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। ये सब रियल में भी हो सकता है क्योंकि दुनिया में हर तरह के इंसान आपको मिल जाते हैं और तरह तरह के कल्ट तो है ही। लूथर या उसके कल्ट मेंबर्स एक तरह से रेसिस्ट भी थे जो बाहर से आए लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उन्हें मारना और बाद में खाना ही उनका धर्म था। यही उन्हें सही लगता था। वो किताब उन्हीं के पूर्वजों ने लिखी थी और ये लोग उसे बहुत मानते थे। ये अपने इस इलाके को स्वर्ग कहते थे और बाहर से आए बेचारे लोग इनका खाना थे। ये एक लो बजट की फिल्म थी मगर इसकी कहानी अच्छी है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।